नमस्कार दोस्तों, किसी ने खूब कहा है ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आज के वीडियो में बात करने जा रही हूँ एक ऐसी रोमांटिक कोरियन मूवी के बारे में जिसका शुरुआत होता है कुछ नोकझोंक और खट्टी मीठी बातों से और बाद में वही नोकझोंक प्यार में तब्दील हो जाता है। पर दोस्तों, हर मूवी का एंडिंग हैप्पी नहीं होता है, उसी तरह हर लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होता है। इसीलिए तो बोलते हैं लव हर्ट्स। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी मीन्स अ लॉट, जिससे मुझे हौसला मिलता है और अच्छे और नए वीडियो बनाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आर्या फिल्मी टॉक्स एंड माई सेल्फ आर्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शानदार रोमांटिक कोरियन मूवी अ मिलेनियर फर्स्ट लव। 너랑 같이 있으면 밤도 낚았다. 네가 너무 환해서. मूवी के शुरुआत में ही मूवी का हीरो जो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का होता है जे कैंग, जो मारपीट करने में माहिर होता है और पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और वो बाइक लेके कॉलेज के अंदर बीचों बीच जाता है। टीचर का रिस्पेक्ट किए बिना ही क्लासरूम के अंदर घुस जाता है। महंगी गाड़ियाँ, शराब, लड़कियाँ उसका शौक होता है और लड़का 18 साल का होता है और वो 19 पर अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ का हकदार होने वाला होता है। जे किंग अपने महंगी गाड़ी से अपने 5 स्टार होटल पे जाता है, जहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है। लड़की आकर बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ पे कौन सा सस्ता होटल मिलेगा। तब जे किंग उसको पैसा देकर बोलता है यहाँ से निकल जाओ और लड़की देखते ही रह जाती है। और अगले सुबह जब जे किंग ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी लड़की एक पेंटिंग को देखती है जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है और वो वापस आके उसका पैसा देते हुए बोलते हैं कि पेंटिंग थोड़ा सा टेढ़ा है। तो जे किंग गुस्सा होकर मैनेजर को डांटने लगता है। वहीं पे वकील आके उसको प्रॉपर्टीज़ का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है बोल के बोलता है। ये सुनने के बाद जे किंग चौंक जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि यह क्या है। फिर उसके बाद वकील उसको एक्सप्लेन करता है अगर वो गांव का बोरामा हाई स्कूल से पास आउट कर लेता है तभी वो प्रॉपर्टीज़ का हकदार बनेगा, नहीं तो 0.1% का ही प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा बोल के पेपर तैयार किया होता है। उसके साथ साथ बाकी सुविधाओं से भी उसको वंचित कर देता है और वकील उसको एड्रेस देता है स्कूल का। वो देख के वो और गुस्सा हो जाता है। अब शुरू होता है जे किंग का गांव का सफ़र। वो बस में सफ़र करते हुए गांव की ओर जाता है और वो घर पे पहुंचता है। वहाँ पे एक माली काम करते हुए होता है। वो बोलता है माली को कल से ड्यूटी आने के लिए और अंदर जाते हैं और उसका यूनिफॉर्म भी रेडी होता है। तब जे किंग पेट्रोल स्टेशन के छोटे से मार्ट पे कुछ लेने के लिए जाता है, तभी उसको दिखाई देता है वही लड़की जो होटल पे आई होती है। वो कार्ड स्वाइप करता है पर कार्ड ब्लॉक होता है और अब क्या, अरबपति के लड़के को कैश देना ज़रूरी होता है। वो लड़की कोई और नहीं, उसी माली की बेटी होती है। रात में जे किंग को सोने पर परेशानी होती है और अगले दिन वो स्कूल अपने स्टाइल पे जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल के रूम के अंदर जाता है तो दिखता है वही माली और पूछता है प्रिंसिपल कौन है, तो बोलता है वही माली ही प्रिंसिपल होता है। उसके बाद वो एक क्लासरूम के अंदर जाता है जहाँ पे टीचर नहीं आया होता है। वहाँ पे वो लड़की भी होती है और वो एक लड़के को बाहर आने के लिए बोलता है और वो वहाँ से निकल जाता है। बाकी सारे लोग उसके पीछे पीछे ढूंढने के लिए जाता है और वो स्कूल के रूफटॉप पे सुट्टा मार रहा होता है। तभी वो लड़का भी वहाँ पे आ जाता है। वो लड़के को देखकर उसको गले लगाता है और कानों पे कुछ बोल के सॉरी बोलता है और उसके बाद लड़के को 2-3 घुस्सा मार देता है। जे किंग रात में मेशंग के घर जाता है और पिता पूछता है कि मारपीट क्यों किया। जे किंग स्कूल जाके कंप्लेन करने के लिए बोलता है। तभी माँ खाना लेके आती है और बोलते हैं गांव घर में मिल के रहने के लिए और खाना भी पैक करके देने के लिए बोलता है और रात में जाने के लिए जे किंग को मेशंग टॉर्च भी देता है। किंग डर डर के गांव के रास्ते जा रहा होता है। तभी वो पीछे से वही लड़की आके उसको टॉर्च मारती है और जे किंग डर के मारे लड़की के पीछे चला जाता है। लड़की आगे आगे और जे किंग उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। अगले दिन जे किंग अपने स्कूल ग्राउंड में मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है। तभी वो अंदर जाता है और वहाँ पे ग्रेजुएशन से पहले हर एक स्टूडेंट को नाटक पर पार्टिसिपेट होना होता है और जे किंग बोलता है कि क्या ये बकवास है। और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन करके
थोड़ा पैसा बेचने के लिए बोलता है और दोस्त लोग उसका मजाक उड़ाता है कि 1 करोड़पति का लड़का हमसे पैसे मांग रहा होता है। फिर पैसे बेच देता है। वो पैसे ले जाकर प्रिंसिपल को देता है और बोलता है कि उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दे। फिर प्रिंसिपल बोलता है कि सही तरीके से पास आउट करने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलेगा। वास्तव में वो प्रिंसिपल उसके ग्रैंडफादर का दोस्त होता है। अगले दिन जे कैंग का दोस्त लोग स्पोर्ट्स कार में स्कूल में आते हैं और स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स देखते ही रह जाते हैं और वो लोग गांव के एक बार में जाते हैं। गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हुआ होता है और पेट्रोल डालने के लिए वही लड़की वहाँ पे आ जाती है और लड़की का नाम होता है उन्हान। गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। जे कैंग कभी भी क्लासरूम में अटेंड नहीं करता है। वो हमेशा क्लासरूम से बाहर ही रहता है और बारिश में वो एक शॉप के आगे बैठकर हॉट डॉग खा रहा होता है। तभी वहाँ से आगे से बच्चे गुजर रहे होते हैं और वो बच्चे की पीछा करना शुरू कर देता है। 2 बच्चे अनाथ आश्रम की ओर जाते हैं और जे कैंग भी उसी अनाथ आश्रम की ओर जाते हैं। तभी उसको अपना पुराना दिन याद आता है, अपने माँ का याद आता है। जब जे कैंग अनाथ आश्रम के भीतर जाता है तब उसे अपने पिता का भी याद आता है। फिर जे कैंग को एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर उसने अपने माँ पिता को खोया होता है। जे कैंग आश्रम से बाहर निकलता है और बारिश में भीगते भीगते घर जाता है और उन्हान भी स्कूल ख़त्म होने के बाद जे कैंग के घर जाता है। जे कैंग बारिश में भीगने की वजह से बीमार पड़ के उसके आगे ही गिर पड़ता है। उन्हान दोस्त लोग को बुलाता है और उसका कुछ टेस्ट करते हैं। बाद में जे कैंग ठीक है बोल के सभी दोस्त लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर उन्हान वहीं रुक कर जे कैंग का ख्याल रखती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। और रात में डिनर टाइम पे जे कैंग पूछता है कि बिना नाटक किए ही कैसे ग्रेजुएशन पास आउट करे। उन्हान बोलती है कि कोई उपाय नहीं है और वकील ने भी बोला है कि अच्छी तरह से ही पास आउट करने का। तभी जे कैंग गुस्सा होके जाता है और अगले दिन नाटक का रिहर्सल शुरू होता है। जे कैंग वहाँ पे पैर में दर्द है और पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा बोल के बोलता है। तभी उन्हान गुस्सा होती है और अचानक उसको चेस्ट पेन होता है और वो वहीं पे गिर जाती है। ये देखकर जे कैंग मजाक करना शुरू करता है और उन्हान नहीं उठती है। तभी जे कैंग ही होता है जो उसको उठा के हॉस्पिटल की ओर जाता है। हॉस्पिटल पर पहुंचकर उन्हान भावुक होती है और उसके बारे में किसी भी दोस्त लोग को पता नहीं होता है। अब धीरे धीरे जे का एटीट्यूड चेंज होना शुरू होता है और वो दोस्तों के साथ हाट पे जाता है। वहाँ पे वो दोस्तों को कपड़ा भी खरीदता है और उसको अभी छोटी छोटी चीज़ों पर खुशी मिलना शुरू होता है और वो वहाँ से ग्लव्स भी खरीदता है। उन्हान भी ठीक होके स्कूल वापस आती है। तभी जे कैंग बोलता है कि इतना सारा पार्ट टाइम क्यों करती हो, और वो ग्लव्स उसको देती है। उन्हान आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन जे कैंग रिहर्सल के टाइम में पहुँच जाता है। अब जे कैंग का वहाँ पे अच्छे दोस्त होते हैं और मस्ती मजाक होना शुरू होता है और वो लोग पॉकेट मनी के लिए पार्ट टाइम काम शुरू करता है और वहाँ पे भी जे कैंग अपना बिहेवियर दिखाता है और स्पोर्ट्स कार में सवारी करने वाला लड़का ट्रैक्टर पर सवारी करते दिखाई देते हैं। अब धीरे धीरे जे को भी उन्हान की ओर झुकाव होना शुरू होता है और उन्हान अनाथ आश्रम के वहाँ पे उतरती है। तभी जे बोलता है कि घर नहीं जाना। तभी उसी टाइम प्रिंसिपल बाहर निकलता है और बोलता है कि मैं प्रिंसिपल के साथ साथ यहाँ का चीफ भी। उन्हान प्रिंसिपल को पिताजी करके बुलाती है। तभी जे भी चौंक जाता है। वास्तव में उन्हान भी एक अनाथ होती है। ये सुनने के बाद जे भी बोलता है कि मैं भी एक अनाथ हूँ। और अगले दिन रिहर्सल में उन्हान नहीं आती है और जे को कॉल आता है कि उन्हान हॉस्पिटल में एडमिट है। जे हॉस्पिटल पहुंचता है पर उसको रूम के अंदर जाने नहीं देता है। तभी वो डॉक्टर को पूछता है कि उन्हान को क्या हुआ बोल के। तभी डॉक्टर बोलता है कि उन्हान को एनीमिया हुआ है और बहुत ही लेट हो चुका है। तभी वो सेटिंग करके उन्हान के रूम में ही रुक जाता है उसको टेक केयर करने के लिए और बिन कहे ही दोनों के बीच प्यार पनपना शुरू हो चुका होता है। तभी बाद में डॉक्टर के पीछे पीछे जाके जे बोलता है कि कैसे भी करके उन्हान को बचाओ, जितना पैसा देना है मैं दे दूंगा। तभी डॉक्टर बोलता है कि बहुत ही लेट हो चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ये भी बताता है कि उन्हान को ज़्यादा खुशी भी नहीं होना है, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है और ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, क्योंकि उसका हार्ट कभी भी रुक सकता है। ये सुनने के बाद जय बहुत ही दुखी होता है और वो उन्हान को अपने साथ ही रहने के लिए बोलता है और पार्ट टाइम भी छोड़ने के लिए बोलता है। तभी उन्हान बोलती है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अपना सपनों का घर बनाना है जहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ हो।
जे उन्हान को बोलता है कि कुछ दिन रुको, मैं ही वो घर बना के दूंगा। तभी उन्हान बोलते हैं कि उसका सपना वही अनाथ आश्रम है, पर वो ये भी बताती है कि अनाथ आश्रम का ओनर उसको हटाने का बात कर रहा है। तभी जय गुस्सा होकर वकील के पास जाता है और उसको बोलता है। तभी वकील बोलता है कि अगर तुम्हें 0.1% का प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए तो बाकी के पैसे से तुम अनाथ आश्रम बचा सकते हो। उन्हान अपने पिताजी को शेयर करती है कि उसे अभी जय का साथ अच्छा लगता है, पर उसको ये भी मालूम है कि उसके मरने के बाद जय अकेला और दुखी पड़ जाएगा। पर जितना भी दिन है वो जय के साथ हंसी खुशी रहना चाहती है। जय डॉक्टर को पूरा पैसे दे के बोलता है कि उसको पूरा मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि वो उन्हान के साथ ही रहना चाहता है। पर डॉक्टर बताता है कि उन्हान को ज़्यादा खतरा जय से ही है। और उधर उन्हान अपना पूरा सामान लेके जय का घर के बाहर वेट कर रही होती है। तभी जय वहाँ पे पहुँचता है। उन्हान का पूरा सामान देखने के बाद जय गुस्सा होकर उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है और उन्हान वहीं पर रोना शुरू कर देता है। तभी जय भी वहाँ से जंगल की ओर जाता है और अकेले में रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बात जय ने दिल से नहीं कहा होता है। उसी रात जय अपने वकील को कॉल करता है और बोलता है कि वो 0.1% प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए रेडी है और उस पैसे से अनाथ आश्रम को बचाने के लिए बोलता है और अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं है ये भी बताता है। अगले दिन जय रिहर्सल पे पहुंचता है और वहाँ पे उन्हान नहीं होती है और वहाँ पे बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते 열밤 자고 올게. 약속. हैं। ये स्क्रिप्ट देखकर जय पूछता है कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है। तभी सभी लोग बोलते हैं उन्हान, क्योंकि उसको पता लगता है कि उन्हान उसका बचपन का दोस्त होता है और वो शहर जाने से पहले उन्हान को प्रॉमिस करता है कि वो 10 दिन के बाद वापस आ जाएगा। एक्चुअल में उसी दिन जय के माँ पिता का एक्सीडेंट में मौत हुआ होता है। जय उन्हान को ढूंढते हुए जाते हैं। तभी उन्हान बारिश में आश्रम के आगे खड़ी होती है। तभी जय वहाँ पर पहुंचकर उन्हान को बताते हैं कि मैंने आने में बहुत ही देर कर दी। जय उन्हान का हाथ पकड़कर बचपन में किया हुआ वादे के लिए सॉरी बोलता 그날 엄마 아빠가 돌아가셨어. 미안해. है। उन्हान भी इस साल का पहला स्नोफॉल देखना है करके बोलता है। तभी जय अपने पैर का इजहार करता है। अब दोनों साथ में रहना शुरू कर देता है और जय नाटक के लिए भी रेडी होता है और बचा कुचा थोड़ा सा दिन दोनों साथ में हंसी खुशी गुजारता है। 갑자기 데려가지 마세요. 모자란 걸 마지막 인사 नाटक में घर के नौकरानी के रोल के लिए भी जय रेडी होता है और उसके बाद होता है स्कूल का फोटो सेशन का टाइम। 자, 야 봐라. और एक दिन उन्हान घर के बाथरूम पर दर्द के मारे रो रही होती है। तभी जय वहां आकर उसको संभालता है और दर्द कुछ कम होने के बाद जय उन्हान का बर्थडे सेलिब्रेशन एडवांस में ही कर देता है, सिर्फ दोनों के बीच। और गिफ्ट के तौर पर जय उसको मेडिसिन का बोतल देते हैं और बोलता है कि ये मैं सोल से लेके आया हूँ और दिन में सिर्फ एक ही कैप्सूल लेना है। फिर उन्हान वो मेडिसिन लेकर अंदर जाती है और एक एक कैप्सूल खोल के देखती है, पर वो कैप्सूल के अंदर मेडिसिन नहीं बल्कि जय का मन का भावना लिखा होता है। और वो देखने के बाद उन्हान रोने लगती है। अब आता है नाटक का दिन। जय नौकरानी का रोल छोड़ के अब जनरल का रोल करता है और बाहर हॉल में दर्शकों का भीड़ भी जमा होता है और नाटक का टाइटल होता है द साउंड ऑफ म्यूजिक। 여행은 어떻게 하셨죠? 그러게 말이야. और नाटक में होता है डांस और उन्हान डांस करते करते उसका तकलीफ बढ़ जाता है। फिर भी उन्हान बोलते हैं कि एंड तक परफॉर्मेंस करेगी। पर नाटक में ही सही दोनों के बीच शादी होता है। 너무 눈부시니까요. नाटक सभी को पसंद आता है और उसी रात उन्हान जय के कंधे पर सर रख के बोलती है कि मुझे नींद आ रहा है और मैं 3 मिनट के लिए सोना चाहती हूँ और अपना प्यार का इजहार भी करती है।
और कुछ देर बाद ईयर का फर्स्ट स्नोफॉल होता है, पर उन्हान वो देखने के लिए आंखें नहीं खोलती है। फिर कुछ दिन के बाद होता है स्कूल का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का दिन और स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट का खिताब जाता है उन्हान को और उसकी सीट पर सिर्फ फूल ही रह जाता है। फंक्शन के बाद सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, सिर्फ जय ही रह जाता है और वो बाद में वो फूल लेके जा ही रहा होता है, तभी उसका मुलाकात वकील से होता है और वकील उसको बताता है कि आज के बाद वो पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बन गया है। प्रॉपर्टी मिलने के बाद जय उन्हान का सपने वाला घर बना के पूरा कर देता है और मूवी में जय और उन्हान का प्यार भरा पल दिखा के मूवी का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।